प्रोग्राम है 10.22। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र। यूज़र ने इनपुट करना है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस यूजिंग द फार्मूला। अब वो कह रहा है आपने एरिया कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज़ सर्कमफ्रेंसेस आपने कैलकुलेट करना है। यूजिंग इस्तेमाल करते हुए द फार्मूला वो दे रहा है आपको एरिया का। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं उसने कहा आप एरिया ऑफ सर्कल मालूम करें, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करें, सो ऑन एंड सो फार, कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा एरिया का, आपने एरिया का फार्मूला उसने दे दिया और उसने कहा है आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, एरिया मालूम करना है और सर्कमफ्रेंसेस मालूम करना है। एरिया का फार्मूला है पाई आर का स्केयर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंसेस का फार्मूला पी दे दिया है 2 पाई आर। ठीक है, मतलब चीटिंग उन्होंने हमें दे दी है, सारी की सारा उन्होंने हमें चीज़ दे दी, सिर्फ हमने उसको लिखना है। स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई आर इन आ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वो चीज़ बेटे होती है जिसके जो चेंज नहीं होती। ठीक है, बाय यूजिंग डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए आपने पाई को जो है वो स्टोर करना है। हमारी हेडर फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिफ़ाइन जो है वो ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि आपने डिफ़ाइन को यूज़ करते हुए कांस्टेंट पाई की वैल्यू को स्टोर करना है। सॉरी, ये इधर है जी। तो हैश डिफ़ाइन पाई लिखा हमने, पी आई कैपिटल, और फिर लिखा उसकी जो वैल्यू है 3.141। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है अब वाइड मेन हम लिखेंगे। ठीक है, अपना प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम यहाँ से करली ब्रैकेट से शुरू होगा। हमने फ्लोट में डाटा टाइप लिया है। ठीक है, उसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, आर रेडियस के लिए, एरिया के लिए, सर्कमफ्रेंसिस के लिए, CIR हमने लिखा है। आपने जब प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे लिखा होता है सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। तो हम जो है वो इसीलिए आर शो कर रहा है रेडियस को, एरिया शो कर रहा है एरिया को, CIR शो कर रहा है सर्कमफ्रेंसिस को। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है जनाब। ठीक है, फिर प्रिंट एफ का है। प्रिंट एफ में हमने लिखा है एंटर रेडियस। ठीक है, फिर स्कैन एफ हम करने लगे हैं। स्कैन एफ में क्या हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं परसेंटेज का साइन है और उसके बाद हम एफ़ लिख रहे हैं। जब भी हमने फ्लोट की वेरिएबल को लेना होता है यूज़र से तो हम परसेंटेज एफ़ को यूज़ करते हैं, और हमने ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस के बाद हमने डबल कोट में परसेंटेज एफ़ को लिखना है, अदरवाइज़ एरर शो करेगा। उसके बाद कामा, फिर हमने एम्परसेंड के साथ आर लिखना है। एम्परसेंड आर हमने क्यों लिखा है, जब यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो ये जो आर हमारी वेरिएबल है ये तब काम करेगी, यूज़र से वैल्यू हमें तब लेने देगी जब हम इसके साथ एम्परसेंड लगाएंगे। सी के अंदर ये एक तरीक़ेकार है बेटा। ठीक है, एम्परसेंड आर लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले उसकी डाटा टाइप के लिए हमें परसेंटेज एफ़ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लोट है, और कामा लिखेंगे, डबल कोट में हमने परसेंटेज एफ़ लिखना है, कामा और फिर एम्परसेंड आर। फिर जो ये पैरेंथेसिस है ये क्लोज़ होगी और इसमें सेमीकोलन आ गया। ये सारी लाइन क्या करती है, यूज़र से वैल्यू लेती है। ठीक है, यूज़र से वैल्यू क्या लेगी, एंटर रेडियस एज इट इज़ लिखा आएगा, और उसके बाद आपको जो कीबोर्ड है वो कर्सर ब्लिंक करेगा और आप खुद से कुछ लिखोगे। जैसे यहाँ पे एंटर रेडियस लिखा आया और आपने लिखा 5। ठीक है, ये स्कैन एफ ने ये काम किया। एरिया का पीछे उन्होंने फार्मूला दिया हुआ था। ठीक है, तो वो ही जो है पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, ये देख लें एरिया का उसने पाई आर स्केयर किया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, पाई को मल्टीप्लाई किया आर के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया आर के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हमने अब पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आर के साथ और फिर मल्टीप्लाई होगी आर के साथ, और जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी एरिया में। एरिया इक्वल मैं यहाँ पे बोलती हूँ लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इक्वल इसलिए कहती हूँ ये आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पिक करने में थोड़ी सी, लेकिन आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलें। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो असाइन कर देता है लेफ़्ट साइड को। एल वैल्यू और आर वैल्यूज़ आपने पढ़ी होंगी ना, तो एल वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती है आर वैल्यू को। तो एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये फार्मूला है एरिया का। ठीक है, उसके बाद CIR सर्कमफ्रेंसिस की जो हमने यहाँ पे CIR वैल्यू ली है, वेरिएबल ली है, सॉरी, इस वेरिएबल में हमने क्या करना है, फार्मूला जो पीछे दिया हुआ है 2.0 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू, पाई वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय आर, इनके अंदर जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई होकर असाइन हो जाएंगी CIR को, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से सर्कमफ्रेंसिस का फार्मूला बेटे आप देख लें, ये देखिए सर्कमफ्रेंसिस इक्वल 2 पाई आर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो है अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एरिया को भी कैलकुलेट कर लिया और सर्कमफ्रेंसिस को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, कैलकुलेट तो कर लिया, प्रिंट करना है। प्रिंट एफ
डबल कोट में यहाँ से यहाँ तक डबल कोट में लिखेंगे एरिया इज़ परसेंटेज 5.2f \n, ठीक है। डबल कोट लिख ली और फिर कामा और उसके बाद वेरिएबल एरिया। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन ये वाली आउटपुट प्रिंट करेगी। एरिया इज़ लिखा आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे एरिया इज़ लिखा आएगा और फिर उसके बाद ये जो है ये यहाँ तक और फिर ये एरिया ये वाली जो है ये यहाँ पे आके आउटपुट परफॉर्म हो जाएगी। \n क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। परसेंटेज 5.2f जो है, ये जो f है ये क्या करेगा कि 5 बॉक्सेस बनाएगा और 5 बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपकी जो है वो वैल्यू जाएगी, ठीक है। जैसे एरिया की आप काउंट कर सकते हैं, डॉट मेरा ख्याल है अलग बॉक्स में जाएगी, ये आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा प्लीज़। अच्छा जी, प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन है सरकमफ्रेंसिस, डबल कोट में हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सरकमफ्रेंसिस इज़ परसेंटेज 5.2f \n। तो एज इट इज़ लिखा आएगा सरकमफ्रेंसिस इज़ और कामा के बाद जो आपने वेरिएबल लिखी हुई इसकी वैल्यू यहाँ पे 5.2f की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। सरकमफ्रेंसिस इज़ आगे आ गया 31.41। यहाँ पे \n की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये \n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक करेगा। तो ज़ाहिर है आपको ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये इसका प्रोग्राम है सारा आज का।